चालू अप्पी को इस ट्रिप से बहुत सारे फ़ायदे हुए, बहुत सारे। उसमें एक फ़ायदा वो भी है जो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंट चालू अप्पी ने स्टोरी लगाई और उसमें उनको रियलिटी चेक मिला, जो कि मैंने बोला भी था, मैंने कई दफ़ा बोला कि इसको एक्चुअली क्या होता है, गांव में लोग जो ना ऐसे कोई ज़बरदस्ती का इतनी जल्दी नहीं फूल जाते कि एक साल में वो जस्ट डबल ट्रिपल हो जाएं। और अगर हो भी जाते हैं प्रेगनेंसी में, जो कि नेचुरल है, गांव में भी हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने रूटीन में लौट आते हैं। कोई इसकी तरह से बिल्कुल एकदम से लाचार नहीं हो जाता। लाचारी तो है ये कि भाई साहब इसके लिए रातों रात कमरा तैयार करा गया क्योंकि जीना नहीं चढ़ा जा रहा था। तो चालू अप्पी ने लगाई एक स्टोरी, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, पहले आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। लिखती हैं, चालू अप्पी का कैप्शन है, प्रेगनेंसी वेट गेन के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ऐसे में साइज के कपड़े ना मिले तो और भी बुरा लगता है। और बहुत सारे टसवे बहाने की इमोजी भी लगाई है। लेकिन लॉन सूट्स बाय आर क्रिएशन के पेज पर बहुत अच्छा कलेक्शन है प्लस साइज में। और अब चालू अप्पी जो ना वही साइट जो है वो स्क्रॉल करेंगी जिस पे प्लस साइज ही अवेलेबल होते हैं। कम करने की कोशिश नहीं करेंगी एज ए इन्फ्लुएंसर, जो कि इनका पहला होना चाहिए था। जब इतने दिन से लोग टॉक रहे थे तब इनको समझ में नहीं आया, लेकिन गांव में जाती एक और इनको रियलिटी चेक मिला, क्योंकि गांव की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। अभी भी बहुत ठीक है, गांव में भी बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं, मैं मानती हूँ कि आप जाओगे तो कई सारे तो गाँव ऐसे ही हैं कि मतलब वो उनमें आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब बाहर निकलेंगे तो सड़कों से, गलियों से आपको ये पता चलेगा कि गांव है, लेकिन आप अच्छे बढ़िया बने हुए मकान में आप जाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें, वही इंटीरियर बढ़िया तरीके से सब चीज़, मॉडर्न किचन, सब कुछ मिलेगा। ऐसे लगेगा ही नहीं कि किसी शहर का घर है अंदर से इंटीरियर वाइज, या फिर किसी का जब इंटीरियर करा रहा है तो कोई डेफिनेटली सब चीज़ें भी कराता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, लेकिन फिर भी वो बिलीव करते हैं कि जितना हो सके अपने हाथ पैरों से ही सारी चीज़ें की जाएं, काम किए जाए। जैसे कि आज की डेट में भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जो मसाले जो है ना वो खुद से पीसना पसंद करते हैं, मतलब सिल पर, क्योंकि उनको उसमें स्वाद आता है। अब आप सोचो, जब सिल बट्टे पर आप मसाला पीसेंगे तो ऑब्वियसली आपके ओवरऑल एक्सरसाइज होती है, ओवरऑल नहीं तो अपर बॉडी की तो होती ही है, फिर चाहे वो शोल्डर की हो गई, फिर आपके वो टमी एरिया पे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। कपड़ों के लिए मशीन के लिए वो इकट्ठा नहीं होने देती कि नहीं, रोज़मर्रा का वो क्या करती है कि रोज़मर्रा सब नहाए, रोज़मर्रा के हाथ से धोकर निपटा दी कि क्या ही उनको जमा करना। हाँ, अंटिल कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कोई ऐसी बात नहीं हो तो फिर सोच लेती है कि चलो ठीक है, बेडशीट, सोफे कवर, पर्दे, ये सब चीज़ धोनी है तो चलो मशीन लगा लेते हैं। या बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं या हारी बीमारी होती है तो सोचते हैं। पर आज भी मैंने जो देखा है ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि नहीं, जिन काम को मशीन के लिए हम बैठे रहेंगे और इतने घंटों में होंगे, उससे तो हम फटाफट से कर निपटा देते। चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता तो इसलिए फिट होती हैं और बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेती हैं। अब वहाँ की जो औरतें होती हैं ना भाई, वो नज़रों से जो ताड़ती हैं वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही रेयर आपको वहाँ पे देखने की मिलेंगे कि आपको ओवरवेट कोई मिलेगा। अब दूर मत जाओ, एक रुखसाना बाजी को छोड़ दो। अब रुखसाना बाजी की तो और भी हेल्थ इशू, अब हम कहते हैं कि रुखसाना बाजी ऐसी, रुखसाना बाजी को हेल्थ इश्यूज हैं भाई। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हेल्थ इश्यूज सिर्फ अमीरों को ही हो सकते हैं, उनको है। बीच में अभी आपने देखा था उनको कुछ सर्जरी वगैरह भी हुई थी। बाकी उनके अलावा जितने भी घर में जो काम कर रहे थे या जितने भी घर में लोग आ रहे थे जा रहे थे, सबको देख लो, कोई भी आपको इतना ओवरवेट मिला जितना चालू अप्पी हैं। और हर कैटेगरी, हर एज की वहाँ पे फीमेल्स आई हैं उनसे मिलने। और सबसे बड़ी बात जो चालू के जो फ़नी हैं और फ़नी के जो सारे लुखे टाइप के जो दोस्त हैं, जो उससे बड़े भी दिखते हैं, छोटे भी दिखते हैं, वो सब शादीशुदा हैं, सब फैमिली वाले हैं। किसी की फैमिली, किसी की अपनी बीवियों को लेकर आए, वो लेकर आते तो और चीज़ें देखने को मिलती कि भाई देख लो, इनकी एज देख लो और कंपटीशन देख लो। और ऐसा नहीं है कि सुंदर नहीं होंगी, बिल्कुल उनकी शक्लों पे मत जाओ, सुंदर भी बीवियां होती हैं क्योंकि पर्दे में रहती हैं अच्छे से। अब देखने वाली बात यह है कि इनके यहाँ जो वो काम करता है इरफान, जो फनी का दोस्त है, जो शुरू से फनी के साथ ही घूमता रहता था, उसकी वाइफ सबीना अच्छी है, देखने में बहुत ही प्यारी है, बहुत फेयर कलर और टैलेंटेड भी है, बड़ा अच्छा खाना बनाती है भाई वो, तो शौक भी है और अपने घर को मैनेज करती है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोई कमवाली लगा रखी हो? और देखा जाए तो इरफान जो है वो एवरेज है लुकिंग में। एनीवे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि चालू अप्पी का व्लॉग रिव्यू करने के लिए बैठे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इस ट्रिप से चालू अप्पी को एक रियलिटी चेक जरूर मिला है। क्यों? एक तो बेचारी को ये लग रहा है कि मेरे कपड़े नहीं आ रहे, मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि इसका काम है सूट पहनना, हिजाब पहनना, मॉडलिंग करना। मैंने क्या कहा, जब 4 पैसे मिलते हैं तो बेचारी जो है काले गमछे से काले नकाब में आ जाती है, हिजाब में आ जाती है। और फिल्टर तो भैया पता नहीं कौन सा अप्लाई करती है कि कमर जो है वो बिल्कुल कमर ही हो जाती है। और वहीं जब तुम इसी सूट में इसको व्लॉग में देखोगे ना भाई साहब, समझ में आ जाएगा। तो चालू अप्पी ने व्लॉग की शुरुआत की
घर में एंटर होने से, वहां से कैमरा उठाया उन्होंने, जबकि सारे कैमरा पर्सन सब साथ में थे। और वो लड़की भी पिज्जा जो वहां पे पहुंच गई थी, भाई साहब क्या ऑब्सेशन है उस लड़की को मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो जितने ट्रैक पे उसकी गाड़ी चल रही थी, बहुत जल्दी ट्रैक से उतरने वाली, क्योंकि चालू पप्पी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। देख लेना, अब तो उसको लग रहा है ओ चालू भी अब डाइट, सॉरी पिज्जा भी अब डाइट कर रही है, ये मुझसे जल्दी से पतली नहीं हो जाए, भाभी इसका ट्रीटमेंट ना करा दे जैसे पहले मेरा करा दिया था और मैं स्लिम ट्रिम हो गई थी। और ये तो मुझसे ज्यादा गुणी भी है, इसमें कई सारी चीजों में मुझसे ज्यादा टैलेंट है, और कहीं ना कहीं मेरे व्लॉग के लोग भी इसको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। अगर इसकी एक दो जो कमी है, अगर ये इसने सुधार ली तो फिर तो ये मुझसे आगे निकल जाएगी पसंद होने में। तो इतने सारे लोग थे वहां पर, फिर भी ट्रेन से उतरते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, घर तक आते हुए, मौसम का लुत्फ उठाते हुए चालू पे ने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी। ओफो, सीधा कैमरा कहाँ पे उठा, जब अम्मी के घर जा रहे थे, क्योंकि अम्मी के घर जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे घर वाले वहाँ मिलेंगे, नान वहाँ पे मिलेगा, पिज्जा ने तो खैर अब पूछा कि तो मैं पूछो ही मत, उस पर तो मैं भाई साहब ऐसा लग रहा है कि शायद अलग से ही डेडिकेटेड बना दूंगी, इतना कुछ है बोलने के लिए मेरे पास। रूहान भी हमें यही मिल गया। तो फ्रेंड्स, अम्मी के घर के दरवाजे खुले हैं, जहाँ पर फूफू नहीं आ सकती, बस नानी और खाला ही आ सकती हैं, और कभी कभी जो हमारी भाभी की मम्मा है जो सामने ही रहती है वो भी आ सकती हैं। अपनी बेटी को तो प्यार से चूम लिया, प्यार कर लिया, पुचकार कर लिया, दामाद को भी प्यार कर ले तो भाई पीहर से विदाई लेकर आया है वो। और चालू अपी ने कब में, कहाँ से, कैसे एक ढोलक खरीद ली, लेकिन चालू अपी ने वो शूट नहीं किया। ओफो चालू अपी, क्या हुआ? लेकिन चालू अपी के कपड़े देख लो भाई, किसी को ना पता चले तो पता चल जाए कि ये अभी फीड करा रही है। पूरे कपड़े गीले कर रखे बेसहुरी ने। इसकी माँ, खाला और इसकी अभी लेटेस्ट जो है नई नई माँ बनी इसकी माँ भाभी ने कभी ये सारी चीजों कुछ सिखाया नहीं इसको कि कैसे करना चाहिए ऐसे टाइम पर। ठीक है ये नेचुरल है, होता भी है, लेकिन खुद को तमीज भी तो होनी चाहिए। माना कि अगर ये अपनी गाड़ी में नहीं होती और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती तो क्या इसी कंडीशन में पूरे शहर में घूम कर आती? और अभी भी जो ये वहां से आई होगी तो क्या किसी ने गाड़ी से उतरते आते जाते सोसाइटी में नहीं देखा होगा? और दादी खुद जो है बच्चे को सिखा रही हैं, मतलब पोते को सिखा रही हैं, देवते को लेना नहीं, प्यार करना नहीं, पुचकारना नहीं। ओफो, और वहाँ दादी का क्या हाल है, वो बेचारी अभी तक भी वो इस सब चीज से बाहर निकल नहीं पाई होगी, क्योंकि उनको घर बड़ा सूना लग रहा होगा वहाँ पर। इतनी खुशी तो मुझे लग रहा है अम्मी को नहीं हुई है जितनी खुशी पिज्जा को हुई है बच्चे को देखने की, कि पहुंच तक गई स्टेशन लेने के लिए। और गाड़ी में तो दिखाया ही नहीं, गाड़ी में भी लेके हो सकता है खुद ही बैठी हो, क्योंकि उसकी अम्मी को तो ऑटो में भिजवा दिया होगा, क्योंकि उनको तो वॉमिट होती है वहां से यहाँ तक आने में, चलने फिरने में। जब जरूरत होती है तब इसकी मम्मी को वॉमिट होनी शुरू हो जाती है, और जब जरूरत नहीं होती तो फिर सब बल्ले बल्ले। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, चलो अच्छे से आ गए। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर तो हाई गर्मी थी। अब क्या करें, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है कि हम तो भागकर मुंबई आ सकते हैं, सॉरी मीरा रोड आ सकते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी सास को, पूरे गाँव को तो वही रहना है उसी माहौल में, वो नहीं भाग कर जा सकते कहीं पर भी, पर हम भाग कर जा सकते हैं। हर चीज में हमें प्रॉब्लम है। वहाँ पे कीड़े थे तो बेटी खाला के घर भाग गए, क्योंकि उसी गांव में रहने के बावजूद भी बेटी खाला के घर में कीड़े नहीं थे। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कीड़े नहीं थे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, अम्मा भी आ गई हैं यहाँ पे। अम्मा आपको परेशानी तो नहीं हुई? अम्मा का मुंह अभी तक भी सड़ा हुआ है भाई, गुस्से में है पूरी। तुमने दोनों ने बहुत परेशान किया, और वहीं ट्रेन में बच गई दोनों माँ बेटियों की, यानी कि बेटी खाला का और अम्मा का 36 का आंकड़ा रहता है। अब जिन लोगों का ये सवाल था कि बेटी खाला अपने घर में रख सकती हैं, बेटी खाला पुटी आंख पसंद नहीं करती अपनी माता जी को, वो तो यहाँ पे ये लोग पालते हैं, ये लोग खर्चे उठाते हैं, तो इसलिए मजबूरी है उनकी। लेकिन जिस घर की वो खुद मालकिन है तो वो क्यों लेकर आएगी अपने घर में जिसको वो फुटी आंख पसंद ना करे? अम्मी मिलनी तुम अम्मा से? अच्छा तूने एक्सप्रेशन रिकॉर्ड नहीं करे? ओफो, ये भी मिस कर दिया। हाँ मिल लिए, गले लग लिए बेटी खाला से, अम्मा से। और फ्रेंड्स रूहान भी हमें यहाँ पे मिल गया। क्या इसने गले लगा के, पुचकार के, उठा के अपने भतीजे को प्यार किया? हम करते हैं, लपक कर लेते हैं सबसे पहले। और जो अभी हमारे भतीजा भतीजी दौड़ने भागने वाले हैं ना, वो तो खुद ही दौड़ भाग कर आकर खुद ही गले लग जाते हैं, सलाम करते हुए सारे भागे। 2 भाई हैं भाई मेरे, 2 भाइयों के बीच में 4 बच्चे हैं, एक को 2 बेटे हैं और एक को 1 बेटा बेटी है माशाल्लाह। और छोटे वाले का जो बेटा है वो सबसे छोटा वही है जो 1.5 साल का है। दिसंबर में दूसरा बर्थडे आएगा उसका। तो वो परी को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है, परी के ऊपर बड़ा खुश रहता है, क्योंकि परी को उसको बाहर भी ले जाती है और वीडियो कॉल पे भी लगभग रोज ही उससे बात करती रहती है। लेकिन हमें देख के थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ दिन में हमें देखता है, पर परी से बड़ा एक्साइटेड रहता है। लेकिन बाकी जो बेटी है और जो दोनों बच्चे हैं बड़े वाले भाई के, भाई साहब ऐसे लपक कर आते हैं, और जब तक पहुंच नहीं जाती, जब तक 4-6 फोन नहीं कर लेते हैं, बुआ कितनी देर में आओगी, बुआ की एक बुआ पूछ गई तो दूसरी बुआ के लिए, बुआ कितनी देर में आओगी और हम कहते थे ठीक है बेटे थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अरे बुआ खाना लग गया, कितनी देर में आओगी, ऐसे पूछते रहते हैं। ऐसा बॉन्ड है। अब मेरा घर
12 किलोमीटर के करीब है, 12 से 15 के बीच में आई थिंक बैठता है, मतलब मेरा एरिया मेरे मायके से। तो फोन करके कहेगा बुआ मम्मा ये बना रही है, भेज दूं, अपने आप ही, चाहे उसके पापा घर पर हो या ना हो। लेकिन जब हम छोटे वाले को लेते हैं तो वो आता है, फिर थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है बुआ है। जब वो बच्चे थोड़ा सा चेहरे पहचानने शुरू कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है उनको, फिर थोड़ी देर में देखा कि हाँ बुआ है, फिर कंफर्टेबल हो जाता है। पर ऐसा मन में आता है कि नहीं गोद में ले लें, प्यार करें। और उसकी जो बड़ी बहन है उसमें और उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वो भी जब आएगी पतली दुबली सी है, फटाक से गोद में चढ़ जाएगी, बुआ ये बुआ वो। और वो लड़की है तो उसे और ज़्यादा शौक लगता है सारी चीज़ों को छेड़ने का, छूने का, 4 सवाल पूछने का। और जब तक मैं आजकल क्या है, मैं तो परी के साथ चली जाती हूँ स्कूटी पे, तो अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं और मैं और परवीन जी और परी चले गए, तो सबसे पहले फिर अगला सवाल ये होता है अर्श भाई क्यों नहीं आए, अर्श भाई कहाँ हैं। और अगर मैं पहले पहुंच गई और 2 व्हीलर से गए हैं स्कूटी से, तो फिर सबसे पहले सवाल परियप्पी कहाँ हैं। तो ऐसे मतलब ऐसा अपनापन लगता है वहाँ पे कि वो बच्चे इतने तरसते रहते हैं, और वो भी जब जब के हम जल्दी जल्दी जाते रहते हैं। और ये वहाँ से आई, इसको इतना सा मैंने प्यार नहीं देखा कि गोद में उठाती, प्यार करती, पुचकारती अपने भतीजे को। ढोल लेकर आई है, चल ठीक है ढोल दे दिया तुमने उसको, लेकिन वो बिल्कुल बॉन्ड नहीं दिखता कि जैसे पिज़्ज़ा का दिखा। चलो एग्जाम्पल बड़ा सेट होता है, पिज़्ज़ा उसको लेने आई, सबसे पहले लपका साथ, जैसे बाजा खाला ने फटाक से उसको गोद में उठा लिया, सोते सोते को भी इसको पसंद आया इसका ढोल। मैंने पूछा कहाँ पे मिला, यहीं पे मिला, मीरा रोड पे मिल गया, मीरा रोड पे। और फिर नान आते अपने बाल संवारते हुए, भाई साहब वो अपने भाई पे गए पूरे, उसको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक हो, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, कॉलेज आज नहीं गया, 2-3 दिन से नहीं जाता, क्योंकि इसकी भी तबीयत खराब थी, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है कि घर में सबको पहले एक बार होता है, फिर दूसरे को फ्लू हो जाता है, फिर तीसरे को फ्लू हो जाता है। अब इनके व्लॉग आए होते तो ये सारी चीजें पता चलती, लेकिन चालू अपी आ गई है तो पता चल गया, क्योंकि वो तो खबरी अब्दुल्ला है, वो तो सबकी खबर रखती है, सबको दिखाती है, एक्चुअली सबको यूज करती है। अभी पहले तबीयत ठीक कर लो फिर जाना कॉलेज, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो ड्रॉप आउट हूँ, तुम भी ज्यादा मत पढ़ना, क्या फर्क पड़ेगा। वीक हो गया अम्मी ये, हाँ बहुत ज्यादा, इसकी बहुत तबीयत खराब थी। तुमने उसको नहीं पूछा नई चीजें, जो मतलब आवा ने याद दिलाया है कि तूने हैदर के बारे में कोई खबर नहीं ली। और भाई मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई, जो लड़का रूहान को छोटे से को लेता था और वही लेता था, पिज्जा को तो हमने लेते हुए नहीं देखा, लेकिन उसको लेते हुए देखा है, वो हैदर को नहीं ले पाया। टीम बट गई है इसलिए कि लोग फैमिली मेंबर बट गए हैं इसलिए, और वो कह रहा है कि गर्दन लटकने की वजह से या गर्दन संभालने की वजह से मैं नहीं ले आया। तो ये फेस तो रूहान के साथ भी आया था, पर हमने रूहान को बहुत बार इसको लेते हुए खिलाते हुए देखा है, चाहे फिर वो बेड पर खिलाते हुए देखा हो, गोद में लेते हुए खिलाते हुए देखा हो। और मैं हमेशा टोकती भी थी उस टाइम पर कि पिज़्ज़ा को कभी नहीं देखा, जबकि पिज़्ज़ा कडल के साथ बहुत लगी रहती थी। तो एक पेट में अगर कोई एक पेट से बहुत प्यार कर सकता है, तो वो एक छोटे से बच्चे से भी उतना ही कर सकता है, उतनी ही केयर कर सकता है, क्योंकि इक्वली होते हैं। जो फरी बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो इक्वली होते हैं, दोनों को बड़े प्यार से संभालने की और केयर करने की जरूरत होती है। अम्मा ट्रेन में परेशानी तो नहीं, अम्मा के मुंह पे कुछ चिपक रहा है, ओहो बड़ा प्यार आ रहा है। जैसे कि नेहा ने कहा था कि हम तो अपनी नानी के गद्दे में भी सो जाते थे, उनके बिस्तर में भी सो जाते थे, उनसे लिपक चिपक के सोते थे। आज बड़ी अम्मा का फेस साफ कर रही है। किसने परेशान किया अम्मा? तो अम्मा ने सीधा ताना मारा, बेटी ने परेशान करा मुझे। तो कहती अम्मी इनकी बच गई, ट्रेन में इनकी नोकझोंक चालू हो गई थी। और अब पिज्जा ने फाइनली दे दिया है, क्योंकि वो तो उनकी अम्मी तो देकर चली गई होंगी, मैडम की मम्मी तो देकर चली होगी, तो पिज्जा ने लपक लिया होगा सबसे पहले बच्चा। अब जब आवा ने कहा है कि नान तुम भी लेकर देख लो, तो अब नान को देने की बजाय उसने सीधा आवा को पकड़ा दिया, और आवा कह रही है कि लो ले लो। अब इतनी, क्योंकि जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है, क्योंकि अभी दो दिन बाद ये 4 दिन का हो जाए, 4 महीने का हो जाएगा, तो वो गर्दन धीरे धीरे करके संभालना शुरू कर देते हैं, इतना बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। और लो भाई साहब नई बात सुन लो, ये इनके सारे के सारे पैदल हैं क्या कल से? मतलब किसी को कुछ नहीं पता। मतलब अम्मी उसको देते हुए ये पूछ रही है ये इसका क्या लगा, ये इसका कौन लगा? ओह माय गॉड, अगर ये बहन भाई है तो ऑब्वियसली भांजा लगा ना, मामा लगा। हाँ भाई इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, इन्होंने तो अपने बच्चों के मामाओं से रिश्ते तोड़ जो रखे हैं। भाई कमाल है भाई। अम्मी सैल्यूट है आपको, वाकई लोग आपको इसीलिए नहीं ट्रोल करते, आप में है वो गुण ट्रोल होने के लायक। इतने छोटे से बच्चे से भी किसी से पूछ लो कि ये क्या लगा, वो भी बता देगा। और अम्मी पूछ रही है क्या लगा उसका, अरे रूहान का चाचा है तो ऑब्वियसली इसका मामा ही लगेगा। तब नान ने बताया कि आपको पता है मैंने इसे पहली बार लिया है, और घर में किसी को नहीं पता कि इसने बच्चे को कभी गोद में ही नहीं लिया।
वाओ, मतलब लाइक सीरियसली कि मेहर ने भी ले लिया उसको, वहां पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया। जब वो छोटा था तब भी लेकर चली गई थी, लेकिन नान ने उसको गोद में नहीं लिया था ऐसे। हाँ चलो, मगर अब ले सकते हो। तो कैप्शन लिख दिया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं वो गर्दन की वजह से नहीं ले, अभी भी थोड़ा सा संभालना है, लेकिन पहले से वो बेहतर है कि अब वो कर सकता है, अब तुम ले सकते हो। चलो भाई चलो, अब अपने घर चलो। अपने घर में आएंगे जहाँ पे पिज्जा नौकरानी ने सब सेट करके रख रखा है, बच्चे का कमरा सेट करके रख रखा है, चालू की जो है सारी सेटिंग करके रख रखी है, इवन नई बेडशीट ऑर्डर करिए, सब कुछ प्लानिंग हो जाती है क्योंकि चालू पे सब ट्रांसफ़र कर देती है उसने। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी मेरी गट फीलिंग है कि डेफिनेटली ये लड़की यहाँ अकेले खाली घर में सोई है, अकेले। और इसको यही काम था, जो चालूपी का बिगड़ा काम है बस मैं उसे सुधारती रहूँ, उसको ठीक करती रहूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का और कुछ मकसद तो है ही नहीं। चालू का घर मेरा घर, चालू का बच्चा मेरा बच्चा, चालू की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। ओ भाई अपना सोच, यही चालू अपी है। तू जिस दिन इसके काम की नहीं रहेगी तो सबसे पहले तुझे किक करेगी। चलो भाई चलो भाई चलो। अच्छा इसलिए तुम रोक रही थी, और क्या, ढाक के 3 बात। और वो जैसे कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और पिज्जा की कहाँ तक, डाइनिंग टेबल तक। खाना 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 और सिर्फ खाना। भाई तू जब डाइट कर रही है, तेरी अम्मी भी कुछ ज़्यादा खाती नहीं है, अब चालू भी अपने आप को जो है ना ये कह रही है कि मैं फटने को तैयार हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक लूँ। और ऊपर से इस लड़की ने वो ढेर लगा दी है सिर्फ खाना। अरे डाइनिंग टेबल माना के खाने के लिए होती है, डाइनिंग टेबल से क्या ऑब्सेशन है इस लड़की को। अम्मा पूछ रही है, बेटा चप्पल कहाँ उतारूं? अम्मा चप्पल बाहर उतार दो। ओफो रिजा, ये तुमने कब किया? कितना अच्छा किया, कितना अच्छा सजाया। यही तो कंटेंट मुझे चाहिए था, लेकिन पैसे मैंने दिए इसके लिए, लेकिन मैं ऐसे सरप्राइज होंगी। ओ मेरी बहन मेरे बारे में कितना सोचती, लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। पिज्जा ये इतना सा, और वो खद्दू इंसान आते ही लगा खाने के लिए। अरे भाई अल्लाह के बंदे, हाथ पैर मुंह धो ले, फ्रेश हो ले। 3 दिन से इन कपड़ों को पहन के घूम रहा है। ये जिस दिन सोया था फिर सुबह उठ के इसी कपड़े में आ गया, फिर वहाँ रात को सोया है ट्रेन में, और अगला दिन हो गया। भाई यू कितना गंदे लोग हैं। ब्रश नहीं करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, कपड़े नहीं बदलना, शार नहीं लेना, बस टूट पड़े खाने पे। छी। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, वो इतने गंदे लीचड़ी होंगे भाई, इनसे भी ज्यादा गंदे काम करते होंगे। नहाते धोना तो छोड़ो, ब्रश भी नहीं करते होंगे। अम्मा आ गए, कहती है ये तुमने बनाया तो नहीं है, तो ही जबरदस्ती का ही। इससे ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है, जो वो सीरियल आता था ना मोनालिसा वाला, उसमें जो वो एक्ट्रेस थी, नजर सीरियल आता था वो स्टार प्लस पे, तो उसमें सृजिता थी ना, सृजिता डे, वो विच का किरदार निभाती, वो हंसती थी ऐसे जबरदस्ती का हंसना। मतलब भाई सीधे सीधे से बोल रहे ना कि नहीं चालू अभी मैंने नहीं बनाया है, मैंने बाहर से मंगाया। अननेसेसरी हंसना। जब हम आ रहे थे तो हमें यकीन नहीं था कि इतना गुलजार सा बना हुआ घर, घर साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सारी चीजें टाइम से सब जगह पे रखी हुई। इतने दिन बाद आए हैं, सारी लाइटिंग प्रॉपर जला के, डाइनिंग बिल्कुल तैयार की हुई है। आइए आइए आइए, बिना नहाए धोए ठूसिए। और तू भाई पहले खा ले, बेशरम कहीं के, या फिर बोल ले, बिल्कुल शर्म नहीं है। इस्लाम को भी फॉलो नहीं करते। चलो छोड़ो, ये तो खैर ये समझ लो कि भाई ये एक जो है बेसिक नेचर होता है, या बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि खाते वक्त तो नहीं बोला जाए बाबा 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 बाबा। खा रहा है, बोलता जा रहा है, खा रहा है, पहले बोल ले या खा ले पहले। एक वो था मुझे कि डाइनिंग टेबल आई है तो थोड़ा सा यूज हो जाए, मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया। तुम नहीं थी तो मैंने अपना घर समझ लिया था, मैं तो अपना घर ही समझती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी हसरत पूरी कर लेती हूँ, अपने घर को सजा के संवार के। जैसे एक औरत की इच्छा होती है ना, मैं अपने घर को ऐसे सजारूँ संवारूँ, ये सब कुछ करूँ। एग्जैक्टली इस लड़की में से मुझे वैसी ही फीलिंग आती है, कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो रही है ये चालू अप्पी के घर से गृहस्थी से। चालू अप्पी अपने घर गृहस्थी को खुद देख, बेवकूफ लड़की। और इसको इसकी उम्र की बच्चियों के हिसाब से काम करने दो, और इसको पढ़ाई पे और सिर्फ अपने करियर पे और अपनी हेल्थ पे फोकस करने दो। ये हैम्पर भी तुमने बनाया? हाँ हाँ हाँ। और फनी ने कर दिया पचका कि ये बकरा कहाँ से आया। बकरा कौन बकरा कौन सा? अब कुएं के मेंढक से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे बनाया रिजा, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हैम्पर। इतना अच्छा तो बड़ी मम्मा बड़े पापा ने भी नहीं बनाया था, उन्होंने तो हमारे पीठ पीछे हमें धोखा भी दे दिया। ऐसे लग रहा है जैसे किसी से हैम्पर बनाने वालों से बनवाया होगा तुमने। लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए ना चैनल खोलूंगी, ना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलूंगी, ना कुछ सीखने के लिए करने दूंगी। अगर यही सब कुछ करना है तो ना तुम्हें इनकरेज करूंगी, ना तुम्हें बाहर भेजूंगी कि चलो ठीक है तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं होते भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं
कि पढ़ाई में रुचि नहीं होती, लेकिन वो किसी और काम में आगे निकल जाते हैं। तो चलो ऐसे ही सही, लेकिन उसके लिए भी बेसिक पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। हाई स्कूल में आज की डेट में होता ही क्या है, और हाई स्कूल के अलावा इस लड़की की आप नाम के आगे क्या लगा दोगे? ये क्या है इसमें चॉकलेट है, ऐसे देते हैं ना। चॉकलेट किसके लिए? करिए ऐसे देते हैं ना, इसलिए मैंने मंगाई है। इसने सोचा हैदर तो खाएगा नहीं, ये कहेगी ये चालू अपी आपके लिए, चालू अपी ये तो हमने आपका पचका कर दिया। सारी दुनिया जो है अपने अपने काम में लगी पड़ी और फनी अपने मेन काम में लगा पड़ा भाई, ठूसने में। बस जैसे नदीदों की तरह से आया है, जैसे जिंदगी में कुछ खाया, दूसरों का मुंह मीठे कराया नहीं और खुद मीठे पे तुला पड़ा है, मिठाई खा रहा है ये। हैदर आपका वेलकम हो गया। और बेटी खाला तो बस ऐसे जैसे बेटी खाला यहाँ से उठेंगी ही नहीं, ऐसे जम के बैठी है कि बस बच्चे को किसी को नहीं देंगी, नहीं मैं ही रखूंगी, बस मेरा यही है। दोनों माँ बेटी जो ना बस पता नहीं सोचने समझने की ताकत चली गई है इनकी। केक काट लो, केक काट लो, केक नहीं काटना, ऐसे ही काट के खा लो। ये जो सारी चीजें होती है ना, इसमें पिज्जा बहुत बेस्ट है और इसको यही सारी चीजें करनी चाहिए। हाँ तू उसे करने देगी तब ना, चैनल दे उसका खोल कर, ये ले तू जो अपने सारे शौक पूरा करना चाहती है, अपने सारे शौक पूरे कर, प्लस कुछ कमाई का जरिया हो जाएगा, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, तेरी अपनी खुद की पहचान हो जाएगी, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर पाएगी और कम से कम फालतू के टाइम में ना लगा के कम से कम अपने जो है कुछ काम करने में, कुछ अपने हुनर को निखारने में लगाएगी वो टाइम। क्योंकि जब आप अपने किसी भी काम को एज ए प्रोफेशन में ले आते हो ना, तो आप और डेडिकेशन के साथ उसको और बेहतर करने में लग जाते हो। तो ना केवल वो काम आपका बेहतर होता है, बल्कि फिर वो आपका प्रोफेशन भी अच्छा हो जाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, बेकिंग तो चलो उसको आती है, इसको डेकोरेशन कहते हैं, इसको डेकोरेशन। कुछ खा ले भैया, तब पहले बोल ले या कुछ खा ले, बेशरम कहीं का। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ चालू को क्या हो गया, चालू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या? इसको ये आदमी मिला था, ये आदमी अपने भाई भाभी पे छोड़ देती ना तो शायद इससे बेहतर कुछ, लेकिन उसको तो नौकर चाहिए था। ये जो आज ये अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर आया है, इसलिए चालू अप्पी को ये आदमी चाहिए था। लेकिन फिर भी सोचती हूँ मैं कभी कभी, ये लाइक सीरियसली उसको खरीद कर लेकर आई है, अपनी शादी के लिए पैसा दिया, अपने लिए खुद के लिए कमरा बनवाया जो कि माँ बाप बनवाकर, सास ससुर बनवाकर देते हैं, बहू बेटे के लिए नया घर, नया फर्निशिंग सब कुछ कराकर, खुद की शादी के लिए खुद पैसा दी, फिर अपने पति को यहाँ लेकर आई, उसको काम सेटल करा कर दिया, फिर अपने पति की ग्रूमिंग कराई, उसकी ब्यूटी इनहेंस कराई, उसको ग्लूटाथायन और पता नहीं क्या क्या स्किन व्हाइटनिंग के इंजेक्शन और ये सब ड्रिप सब ये लगवा के उसका जो ना हुलिया बदलवाया। वाह चालू अप्पी क्या नमूना लेकर आई हो, बड़ा अच्छा सौदा है वैसे, जिंदगी भर का गुलाम लेकर आई हो थोड़े से पैसे खर्च करने से, लेकिन वो जिंदगी भर तुम्हारे आगे पीछे रहेगा। सही है सही है। और फनी बाबू क्या हुआ उनका, जो तुम कहते मैं सब कुछ अंटे कर लूंगा, तुम देखना एक दिन मैं सबको दूर कर दूंगा इससे, तुम खुद अपनी फैमिली से दूर हो गए, माँ से बाप से। अब मोहताज हो गए ना, वो आ नहीं सकते ना यहाँ पे, वो चाहकर भी अपने पोते को खिलाने के लिए नहीं आ सकते, अपने बेटा बहू के पास रहने के लिए नहीं आ सकते, और ना तुम लोग वहाँ जा सकते, और बहन भांजी का तो पत्ता ही साफ। और ये क्या है, क्यों तुझे दिख नहीं रहे थे कि ये मार्बल के पत्थर हैं? भाई इतनी आंखें खराब है कि इसको पत्थर में अंडे रखे हुए मैं समझ में नहीं आ रहा, उठा के कह रही है ये क्या, ये तो पत्थर है, ये कहाँ से उठा कर लाई है? अरे भाई कहीं से उठा कर ही लाते, ये इतने अच्छे खूबसूरत जो ना मार्केट में मिलते हैं, इनको खरीद कर लेकर आते हैं। ये क्या है, ये छेना, यही तो खा रहा है तेरा पति छीन छीन कर। और ये क्या है, गुजिया, दुनिया भर का मीठा सामान रख रखा है, उसको पता है, एक्चुअली उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चालू अप्पी क्या खाती हैं, वरना कुछ और चीज़ यहाँ पे हेल्दी में दिखाई दे रहा है। ढोकला ले आते, अच्छा वर्जन है, अच्छा भी है, नाश्ते का टाइम भी है, क्योंकि जब इनका ट्रेन का टाइम होता है तो समझ जाओ कि सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे का कोई ऐसा टाइम होता है, तो नाश्ता पानी इन्होंने किया नहीं होगा, तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा रखते, उपमा पोहा कुछ ऐसा बना लेते, इडली सांभर वो मंगा लेते, ऐसा कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता और हेल्दी नाश्ता मंगा कर रख लेते, डोसा चीले बना लेते, या फिर आप जो है मूंगलेट वगैरह ये आप ऑर्डर कर कर मंगा सकते थे ना। मिठाई मंगाएगी, गुजिये खाओ, मिठाई खाओ, केक खाओ, खा खा के मोटे हो जाओ, हाँ 400 किलो की हो जाओ। अब ले दे के चालू अप्पी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, ये ओजेम्पिक लेगी, इंजेक्शन लेगी और तब जल्दी से वेट लॉस करेगी, क्योंकि इसको चाहिए इजी रास्ता, क्योंकि ये मेहनती तो है नहीं, मेहनत तो ये करेगी नहीं, खाएगा कौन ये सब, तो खुद मुंह में ठूस रखा, मैं खाऊंगा मैं। यहाँ आते ना नदीदों की तरह से हो जाता है ये आदमी, जैसे दुनिया में इसने कुछ खाया नहीं, इसके माँ बाप ने इसको कभी कुछ खिलाया ही नहीं। आप खाओगे, आप कब से डाइट स्टार्ट करोगे? वहाँ पे तो आपने डाइट करी ही नहीं। आज से करूंगा ना, आज मैं पहले सारी मिठाई खा लूं, तो जितनी भी टेबल पे रखे सब कुछ खा लूं, उसके बाद आज से कर लूंगा। मैं भी आज सब खाऊंगी ना भाई ना, ये तो इसने तो सुना ही नहीं है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। फनी अब पिज्जा देखो डाइट कर रही है, ये मुझसे आगे निकल जाएगी, फिर ये मुझसे पतली दुबली हो जाएगी, फिर मुझसे ज्यादा अच्छी दिखेगी, फिर मैं तो पीछे रह जाऊंगी, अब तो मुझे कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा। मैं भी अब आज खा लेती हूँ, कल से मैं करूंगी। ये मेरे पॉइंट, मैंने बोले थे ना बहुत सारी चीजें मेरी है। अब इसने वो लाइन दोहराई जो कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ। बहुत सारे लोग हाँ वो फीड कराती है, वो फीडिंग वाली माँ है, हाँ करके
अब अपने कानों से सुन ले। ये वो खुद अपने मुंह से वो लाइनें दोहरा रही हैं जो मैंने एक्चुअली उसको सीख दी है। ये फीड कराने वाली माँ है, लेकिन फिर भी किसने कहा है कि मीठा खाना है, अनहेल्दी खाना है, ऑयली भरा खाना खाना है, चिकन मटन खाना है। हेल्दी खाना खाकर भी माओ को फीड बनती है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्या वो माएँ दूध नहीं पिलाती हैं? ये मीठा खाने से दूध बनेगा, ये अनहेल्दी तेलम तेल खाने से दूध बनेगा, नान पकोड़े समोसे ये सब कचौड़ी ये सब मोमोज ये सब खाने से दूध बनेगा। तो वो खुद दोहरा रही है, मैं भी आज सब खाऊंगी फनी, प्लीज मुझे हिम्मत दो, प्लीज मुझे रोको। अरे भाई तुझे खुद अपने मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा, किसी के कहने से कभी कुछ हुआ है क्या? देखो फनी, आप सब मेरी बात सुनो, आप सब मुझे डाइट करने में हेल्प करना, ठीक है? फनी का मुंह उतर गया भाई। तुम फनी के प्लान को जो है पानी फेरना चाहती हो। कहती है आप सब मेरी बात सुनो, देखो आप सब मुझे खाने के लिए कहते हो और ये मुझे हैदर को फीड भी कराना, लेकिन इन सब में ना मेरे दिमाग में एक बात आ गई है कि मुझे सब कुछ खाना है, मुझे सब कुछ खाना है, इसलिए मैं सब कुछ खा रही हूँ। और खा खा के मैंने अपना ये हाल बना लिया। अब मुझे 4 महीने बाद रियलाइज हो रहा है, जब लोग मुझे कमेंट में टोकते थे तो मैं उनको कहती थी ये तो जेलस हैं, ये तो हेटर्स हैं। जो पॉडकास्टर बोलते हैं उनका फायदा हो रहा था। मैं तो ये सोचती थी कभी मैं मीठा भी खा लेती हूँ, कभी ये भी खा लेती हूँ, कभी वो भी खा लेती हूँ। तो प्लीज आप प्लीज, और पिज्जा तुम भी मीठा नहीं खा रही हो ना? हाँ चालू अपी, मैं तो खा ही नहीं रही, बस तुम लोग मुझे एनर्जी दो, तुम लोग मुझे सपोर्ट करो और मुझे खाने से रोको प्लीज। चालू अपी, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद अपने मुंह पर ताला नहीं लगाओगी, तुम खुद अपने मन से नो नहीं कहना सीखोगी, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग तुम्हारा कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फनी ने साफ मना कर दिया, 6 महीने तो खाओ, 6 महीने बाद देख लेना। नहीं फनी नहीं। पिज्जा राय दे रही है, हाँ हाँ मीठा छोड़ के सब कुछ खा सकती हो। नहीं फनी नहीं, मीठे के लिए मना कर दो। चालू अपी, मीठा छोड़ के सब कुछ खा सकती हूँ। फनी मीठे के लिए मना कर दो। फनी फनी से परमिशन ले रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ चालू अपी, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। ये खुद की डाइट मेंटेन करने के लिए कह रही हूँ मुझे मना कर दो फनी, मुझे मना कर दो। तो फनी इसे कसम दे दे भाई कि अगर तूने मीठा खाया तो मैं मुदाहा चला जाऊंगा। पर वो फनी कहेगा नहीं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेगा भाई। दोनों तरह से फायदा है, ना जाने में फायदा है और ये मोटी रहेगी तो भी इसका फायदा, इस पर डिपेंडेंट रहेगी। और इतने चालू आई है तो चालू का घर वेल सेटल मिला है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला है, सारे काम हुए हुए मिले हैं, सारी चॉकलेट्स बनी हुई है क्योंकि 100 हैम्पर भी तो बनाने हैं, तो वो सारे काम कर लिए हैं उसने। और भाई दूसरी बात, ये जो दुपट्टा डाल के घूम रही है, ये इतना सा पट्टा सा रस्सी से डाल रखी है इसने, है ना? इसको तो गमछा भी नहीं कह सकते। इससे क्या फायदा है? तुम जिस चीज को कवर करने के लिए दुपट्टा ले रहे हो या दुपट्टे का जो मकसद है वो तो तुम्हारा पूरा हो नहीं रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि तुम काले रंग का डोरा ले आओ, उसे लटका लो गले में। एक तरफ चालू अपी है, वो पूरा दुपट्टा फैला के कवर करके खड़ी है। क्यों खड़ी है पता है? क्योंकि इनरवेयर नहीं डाल रखे और ये ट्रेन में उतारे हैं इसने। क्योंकि जब तक ये ट्रेन में चढ़ी थी और वहां पर बेटी खाला और इन सबसे बात कर रही थी तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब तक ये वहां से घर आई है, वहां बैठी है, तब से लगातार कैमरे को देख देख के दुपट्टे को कवर कर रही है। और नहीं पहने हुए उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नीचे तक इसका पूरा कपड़ा गीला हुआ। क्यों करना है ऐसे काम? जो लोगों के साथ ये सब चीजें हुए हैं उनको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं हुए हैं, आदमी लोग भी तुम्हारे ब्लॉग सब देखते हैं, तो क्यों करना है ये बेशर्मी के काम? इसमें कोई तुम्हारी ममता नहीं झलक रही है, बेहुदापन झलक रहा है, अश्लीलता झलक रही है। क्योंकि फनी भाई को पसंद है इसलिए पिज्जा ने ये काला गमछा ये डाल लेती है डोरा सा लटका के। फिर फायदा क्या है इसका? सिर्फ फनी भाई को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने ये डलवाया है तुमसे। अगर तुम दुपट्टे का मकसद ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या ही फायदा? इससे तो ना लो अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो। अरे वाह, हैदर के रूम में आ गए, पूरा जमा दिया है, देखो पूरा कमरा चमका दिया है। समझ में नहीं आ रहा इस औरत को मेरी लड़की किस रास्ते पर जा रही है। देखो तो सही बेटी खाला कितना अच्छे से सजा दिया, पूरी लाइटिंग वाइटिंग सब जला दी, चीजें सेट करके रख दी। और ये जो ग्रे कलर का फीडिंग पिलो है ना, ये एक और ऑर्डर कर मंगा दिया, और एक नहीं 2 ऑर्डर करके मंगा रखे। हैदर पहचान नहीं रहा कि कहाँ आ गया। अच्छा भाई अच्छा, ये सामान सारा ऐसे रहेगा। अपने बच्चे के कमरे में सूटकेसेस तक नहीं रखवा रही है ये। तो अम्मा को तो खैर बेचारी को क्या ही सुलाएगी, अम्मा सोएंगी जमीन पे, क्योंकि अम्मा की औकात उतनी ही है कि जमीन पर पड़े रहो चुपचाप यहाँ बाहर, वो भी खिड़की के पास। मेरी नीचे चली जाएगी, अम्मा की भी नीचे चली जाएगी। मैं 2 जोड़ी कपड़े निकाल लूंगी, अम्मा के 2 जोड़ी कपड़े यहाँ पे रख लो और बाकी का सब नीचे जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रखेगा। ये हैदर का कमरा है। दोनों माँ बेटी को इतना ऑब्सेशन है, जैसे चालू अपनी ना वसीयत लिख देगी, तुम्हारे नाम कर देगी अपना घर पूरा घरस्ती। लाओ 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 तुम्हारे फेवरेट रसगुल्ले। आपके तो पिटारा भी नहीं खोला जो मुदाहा से आया है कि क्या क्या लाए हैं फ्रेंड। चला के देखो इस औरत की, जो भोपाल से टॉस मंगाए थे वो छुपा के रख दिया अपने पति के लिए। अम्मा मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, एक दे दो बेटा, बेटा हमें एक टोस्ट दे दो, बेटा एक हमें टोस्ट दे दो। बस इनका डिजाइन चेंज हो गया, वैसे टेस्ट सेम है। आते ही सब हैदर में बिजी हो गए हैं। अम्मा चाय पीना है आपको? ठीक है बेटा पिला दे हमें,
क्या करे, अभी हमारा घर थोड़ी ना है, तेरा घर है, तू जैसे तेरा मन करे ऐसे तू कर लेना। चलो बेटी खाला चाय पियो। अम्मा ये तो चलो देखो देखो देखो, ये नाजा खाला ने दिया है ये सामान, ये क्या क्या सामान देकर गई है। उसमें क्या क्या है? ये फनी के लिए टोस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, फनी के लिए टोस्ट, और ये शीरमाल। तो सबको शीरमाल दे दिया खाने के लिए, लो बेटी खाला शीरमाल खा लो, लो बेटी खाला शीरमाल खा लो, लेकिन टोस्ट छुपा के रख दी। तुमने चाय पी, तुम ले लो तुम ले लो, और अम्मा मांग रही है वहां से, बेटा हमें टोस्ट दे दे, बेटा हमें टोस्ट दे दे। और ये जो लाइट मारी लाइट बिस्किट खाने वालों का जो मिथ है ना कि ये बहुत लाइट होते, भाई साहब ये मैदा के बने होते हैं, रिफाइंड मैदा के, इन्हें तो सबसे पहले मना करते हैं डॉक्टर खाने के लिए। चलो तो हम अपने प्लांट्स देख लेते हैं। ओ इतना पिंक पिंक। अब देखो इसके घर को ऐसा रखा है कि चालू अपी ने भी नहीं रखा होगा अपने घर को। पौधों की मिट्टी गीली है, डेली पानी डाले गए हैं, डेली घर साफ हुआ है, एक एक चीज नीट एंड क्लीन कर दी है, चमका दी है, धूल मिट्टी का नाम और निशान नहीं है। घरों में जैसे होना चाहिए ना, एक गृहस्थी रखती है, एक काम वाली भी नहीं रखती, एक जैसे अच्छी गृहिणी रखती है अपना घर समझकर, क्योंकि काम वाली अपना घर समझकर नहीं करते ना, ऐसे रखा है पिज्जा ने। तो मैं ये सोचू पिज्जा का भविष्य जा कहाँ रहा है, इतना कोई किसी का ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है यार। कितने हरे भरे लग रहे हैं, इतने हरे भरे तो ये तब भी नहीं थे जब ये दोनों यहाँ पर रहते थे, क्योंकि तब इनकी ड्यूटी थी ये डालने की, ये डालते नहीं थे आलसी। पिज्जा ने नो डाउट ड्यूटी पूरी करी है अपनी, 100% वो सोई भी, मैंने पहले भी कहा था कि वो यहाँ सोएगी या नीचे सोएगी, 100% वो यहाँ बंद घर में सोई अकेले। ये देखिए नए नए फ्लावर बैग, लेकिन नींबू नहीं आया। हाँ हाँ नींबू नाराज हो गया तुमसे, उसने कहा मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हम नहा लिए हैं, पूरे घर में जम्स फैला के, पूरे घर में घूम फिर के, खा ठूस के, उसके बाद फिर आप लोग ताने मारते फिर बोलते, तो हमने दिखा दिया है कि हम फ्रेश हो गए हैं फ्रेंड। नहाए कि नहीं नहाए वो पता नहीं, लेकिन फ्रेश हो गए, यानी कि कपड़े बदल लिए। और जब भी ये ऐड करे कि नहा धो के फ्रेश हो गए, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये जता रही है कि तुम सोचना मत कि हम नहाए कि नहीं नहाए, हम नहाए हैं। अब देखते हैं कि बाहर क्या क्या हो रहा है। जो जो सबके लिए सामान लेकर आए हैं वो सबके लिए सामान दिखाते, और जो सामान लेकर आए हैं वो किचन में रखवाते हैं। और चलिए चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है, क्या क्या बातें चल रही है। दोनों माँ बेटी की चुगली लगा रही है, भाभीियों की बुराइयां कर रही है। अम्मी यहाँ पे बैठ के हमने कैसे चुगली लगवाई थी, इतने महीने हम बाबू के घर में रहे थे, बाबू के घर में क्या क्या हुई थी, एक एक पॉइंट पॉइंट बता रहे हैं हम तुम्हारी अम्मी। मैंने कहा देख मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी। अम्मी को जीरो इंटरेस्ट था इनके गाने में भाई, लेकिन अम्मा पूरी एकदम फॉर्म में आई हुई थी। इतना ब्लैंक थी अम्मी के, जैसे अम्मी को एक लाइन समझ में नहीं आई। अम्मा जी 4 लाइन गा गई और अम्मी ब्लैंक। अम्मा ने मांगे टोस्ट, कि टोस्ट नहीं आए बेटा, क्योंकि बेटी जब वो आई थी बाजा खाला आई थी तो वो बोल रही थी कि इसमें टोस्ट है, इसमें ये है, इसमें ये है, बताना तो था, क्योंकि थैले में भर के लेकर आई थी। तो अम्मा के कान खड़े थे भाई। अम्मा ने मांगे टोस्ट तो खिसिया के कहती है टोस्ट आए हैं वो फनी के लिए रखे हैं। कितनी बेशरम है, क्या औकात है यार, क्या औकात है। अरे आजकल आप डिलीवर कराकर कहीं भी चीजें मंगा सकते हो, वो बल्क में आपको ऑर्डर करते। जब तेरे पास दुनिया भर का पैसा है तू 5 किलो वहां से मंगा ले, 5 किलो वो 1.5 दिन में डिलीवर करा देते हैं। आज दिल्ली से कानपुर सामान पहुंच जाता है, कानपुर से मुंबई सामान पहुंच जाता है, मुंबई से आप बेंगलोर में पहुंचा लो। और एक से चिंदी से टोस्ट के लिए अम्मा को मुंह पे मना कर रही है ये बेगैरत औरत, कहती है कि टोस्ट आए हैं वो फनी के लिए रखे हैं। फनी डाइट कर रहा है, उसको टोस्ट की क्या जरूरत है, बूढ़ी अम्मा को देना। बहुत बेशरम, बहुत कनिंग हो रहा था भाई साहब, बहुत ज्यादा। और लीचड़ तो इतनी है ना, इतनी छोटी छोटी चिंदी चिंदी सी चीजों पे नियत गिराती है। छी, इसी को कहते हैं पता है, जो जिसने खानदान में बचपन से सब कुछ देखा हो ना, उनकी आंतें भरी होती हैं, उनकी नियत भरी होती है। हमारे घर में तो कोई इतनी सी चीज हो ना, आखिरी चीज भी हो और ना बचे किसी घर वालों के लिए, लेकिन कोई आया हुआ हो उसको देना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसको देना ज्यादा जरूरी। घर वालों को ना मिले ना मिले कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि हमने यही सीखा है। कोई घर पे आ रहा है वो अपनी किस्मत का लेकर आ रहा है, वो अपना रिज्क लेकर आ रहा है। कोई घर में आए, चाहे एसी ठीक करने आए, बिजली वाला, प्लम्बर या कोई भी आए, किसी का वो जो भी आता है चाय पानी पिए बिना, नाश्ता किए बिना नहीं जाता है घर से। क्योंकि हमें हमारे पापा ने, हमारे घर वालों ने, हमारे खानदान वालों ने, हमारी बिरादरी वालों ने हमें यही संस्कार दिए हैं कि भाई वो सब अपने नसीब का खाते हैं, सबको अपने नसीब का होता है। 4 जगह जाएगा, 4 जगह अच्छी बातें ही जाएंगी कि फलाने के यहाँ गए थे और हमें देखो कितने अच्छे से ट्रीट किया। काम कर रहे हो वो गिव एंड टेक वाला है कि तुम काम कर रहे हो हम तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये होता है व्यवहार। और ये अच्छे खानदान से होते हैं जो आप बचपन से देखते चलते आ रहे हो। और ये अपनी नानी के लिए मना कर रही है, छी। अरे कितना खा लेंगी, कितना, तूने बोल दिया फनी के लिए तो दे दे उनमें से निकाल के, और तू इतना सुनाकर दे रही है तो फिर लानत है अम्मा पे भी, खाने पे भी। फ्रेंड्स हमने हैदर को नहलाया नहीं है, क्योंकि लोशन से हमने इसकी मालिश कर दी और कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि इसको ना एसी में छींके आ रही थी कि एसी बहुत ज्यादा तेज था वहाँ पे। तो सोच के देखो सर्दी आएंगी तो ये तो बिल्कुल नहीं नहलाएगी। जब ये सर्दियों में अगर मोदाहा गई, यानी कि जब उसका मौसम इतना अच्छा हो जाएगा कि ये जब वहाँ पर जाएगी नवम्बर में,
तो भाई ये फिर जितने दिन वहाँ पे रुकने वाले नहीं, बच्चे को नहलाने नहीं देगी। कैसी माँ है बता नहीं। सर्दी हो गर्मी हो डॉक्टर मना नहीं करते बच्चों को नहलाने के लिए, वो कहते हैं अच्छा है। हमारे बच्चों के लिए तो कभी नहीं मना करा, हम बोलते थे कि नहीं स्पॉन्ज करके ऐसे ही साफ कर दे। अंटिल अगर निमोनिया हो जाए बच्चे को, मतलब इतनी सीवियर वाली सर्दी हो जाए, तो बात अलग है कि भाई चलो ठीक है, उसको हल्के गुनगुने पानी से उसको स्पंज कर दो, तेल की मालिश करके। जो बच्चों के ये जो तेल आते हैं इनके अपने जॉनसन एंड जॉनसन एंड ऑल के, वो ज्यादा स्टिकी भी नहीं होते और वो ठीक भी होते हैं, क्योंकि अब शुरू से उन पे ट्रस्ट किया है। आजकल तो हिमालय का भी आने लगा है इस तरह की, और भी अदर ब्रांड्स की भी आ गई है, लेकिन जब शुरुआत में चलता था तब शुरू जॉनसन एंड जॉनसन से ही हुआ था। ठंडा मौसम है, अभी बारिश हो रही है ना, ले भाई वहाँ गर्मी गर्मी थी, यहाँ बारिश में ठंडा ही ठंडा मौसम। मैं भी तो कहूँ अच्छा बारिश के साथ साथ स्नो बरस रही है शायद। अम्मी भोपाल के शीरमाल टेस्ट कर रही है, बाजा खा लेने दिए थे। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, वहाँ की याद आ गई हमें। और अम्मा प्याली में चाय डालकर इंतजार में बैठी है कि ये मुझे टोस्ट देगी। वो पहले से ही मांग चुकी है टोस्ट। खड़े होकर अपनी माता जी से बतिया रही, अम्मी शीरमाल कैसा है, वहाँ की याद आ गई, वहाँ की याद आ गई। अम्मा ने फिर टोका और इसने कट मारा है, तो इसने अम्मा की तरफ देखा, हाँ अम्मा क्या कह रही हो, तो अम्मा कह रही है टोस्ट मत। अच्छा हाँ आपको टोस्ट चाहिए था। कितनी बेशरम औरत। तो फ्रेंड जो हम वहाँ से सामान लेकर आए हैं, चलो उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग के रिव्यू आपको अगले पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए ये वाला पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा इसके पार्ट 2 के लिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।